कांग्रेस पहुंची राजभवन राज्यपाल से मुलाकात के बाद बैठे धरने पर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान, जब तक बैठे रहेंगे धरने पर, जब तक राजभवन से कोई संदेश नहीं आता है। मंत्री विजय शाह की स्थिति की मांग को लेकर बैठे धरने पर कांग्रेस विधायक के साथ पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार राजभवन। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम राज्यपाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी को लेकर राजभवन के बाहर दे रहे थे धरना। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग हमने राज्यपाल जी से की, लेकिन उन्होंने कहा हम सरकार से बात करेंगे। इस तरह से सरकार और उनके मंत्रियों को बचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विजय शाह और कांग्रेस के राज्यपाल से मुलाकात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस केवल नाटक कर रही है, न्यायालय के समक्ष पूरा मामला है। नेता प्रतिपक्ष पर भी मुकदमा था, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस केवल न्यायालय का अपमान करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया तो आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक के मसले को बदलने की कांग्रेस ने कोशिश की। राम मंदिर के मसले को कांग्रेस चुनौती दी। हमारी सरकार न्यायालय का सम्मान करती है, जो न्यायालय निर्णय देगी उसका पालन करेगी। कांग्रेस केवल न्यायालय का मजाक बनाती है। केजरीवाल के खिलाफ भी मुकदमा था। केजरीवाल चुनाव लड़े, भारतीय सेवा का सम्मान भाजपा ने किया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। के बाद जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सामने आ रही है तो जो पूरी कार्रवाई थी देश की सेना की, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जी पूरे इस ऑपरेशन की चेहरे थी। लगातार उनका चेहरा हर केंद्र सरकार के द्वारा और आर्मी के द्वारा जो जानकारी मिलती थी, प्रतिदिन सोफिया कुरैशी जी उस जानकारी को प्रस्तुत करती थी। और एक भाजपा के मंत्री के द्वारा ऐसा वक्तव्य देना और उसी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी का रिश्तेदार बताना कितनी शर्म की बात है। हम ये चाहेंगे कि इसमें माफी पर्याप्त नहीं है। अगर भाजपा में कुछ भी भावना बची है देश के हित के लिए, देश के सम्मान के लिए, हमारे फौज के सम्मान के लिए, तो तत्काल विजय शाह जी को बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से। मुख्यमंत्री जी के बयान से स्पष्ट उनका अहंकार दिख रहा है। जब कोई भी ऐसे बड़े नेता या मुख्यमंत्री का अहंकार चरम पे पहुंच जाता है, तभी वो ऐसे हल्के बयान देते हैं। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या वो विजय शाह जी के बयान से सहमत है? क्या वो इस बात से प्रसन्न है कि उनके ही कैबिनेट के मंत्री ने इतना बड़ा अपमान देश की सेना का किया है? क्या माननीय मोहन यादव जी इस बात से प्रसन्न है, संतुष्ट हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिदिन की जानकारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी देती थी, उन पर जो बहुत ही हल्की टिप्पणी विजय शाह के खिलाफ राज्यपाल से मांग करने गए थे कि इस्तीफा, उनकी मांग को लेकर कह रहे जब तक इस्तीफा नहीं देंगे मैं इसे राजभवन के बाहर धरने पर किसी नाटक कर ले। कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं होगा। और जिस बात को लेके वो बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आई। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
3 तलाक का, उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं, तो न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है, जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखूल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले प्रश्नों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया, टाइमी हो गई, क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया, क्या हुआ। और उनके जैसे कई मंत्री अपने तो एक एक करके बात करे। कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय से मिले और उन्हें हमने कहा कि ये किसी कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है कि सेना के अधिकारी का अपमान है। सेना का अपमान यानी देश का अपमान। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निरंकुश शासन चला रही है, हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, लेकिन अभी तक ना गिरफ्तारी हुई ना बर्खास्त हुए। मैं चाहते हैं कि हमने राज्यपाल जी को कहा है कि तत्काल बर्खास्त करें, यह अधिकार है आपका, लेकिन राज्यपाल जी ने कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई सरकार नहीं सुनना चाह रही। एक सेना के अधिकारी का अपमान, एक महिला का अपमान, हम लोग राज्यपाल के बाहर धरने पे बैठ रहे हैं, और इसीलिए बैठ रहे हैं कि जब तक ये यहाँ से बर्खास्त नहीं हो जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कल मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि बैठने दो। देश की सेना